आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। दिन साहब कल जिनका इंतकाल हुआ था, उनके घर पर जाकर उनके अहले ख़ानदान से मुलाकात की हज कमेटी की जानिब से और उनको पुरसा दिया गया। मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ। एक आदमी, एक हाजी जब यहाँ से हज को निकलता है तो उसको एक हज कराने के लिए किन किन महकमों की ज़िम्मेदारी होती है, आवाम में उस बात की वजाहत ज़रूरी है। एक हज कमेटी जो हम यहाँ पर हैं, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स जो न्यू दिल्ली, तीसरा सेंट्रल हज कमेटी, 14 कौंसल जनरल ऑफ इंडिया, ये सब मिलकर हज मिशन भी वहाँ पर बना है। तो वहाँ का बिल्डिंग सिलेक्शन हो, वहाँ का ट्रैवल हो, वहाँ की जो बसेस होते हैं, वहाँ का बिल्डिंग सिलेक्शन होता है, वहाँ के जो भी इंतज़ामात है वो सेंट्रल हज कमेटी, कौंसल जनरल ऑफ इंडिया वहाँ पर करते हैं। लोगों में गलतफहमी पहले ही जा रही है, सिर्फ़ तेलंगाना स्टेट हज कमेटी सारा निज़ाम देखती है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। वहाँ का निज़ाम, जैसा कि इससे पहले आपने देखा कि स्मृति ईरानी जब गई थी, मदीना शरीफ को गई, मक्का शरीफ को गई, जा के आने के बाद लोग वहाँ पर धोए थे। यानी वो बिल्डिंग सिलेक्शन के लिए स्मृति ईरानी जब वहाँ पर जो मिनिस्टर थी उस टाइम पर, उन्होंने जाकर बिल्डिंग का सिलेक्शन किया था। और हमारे जो CGA हैं वो ज़िम्मेदार होते हैं। जो भी आज़मीन हज को जो तकलीफ़ हुई है, जैसा कि कल बसेस का लेट आना, लोगों को दूसरे जगह पर छोड़ देना, ये तमाम तर ज़िम्मेदारी सेंट्रल हज कमेटी और CGA की होती है। उनको ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। और इस साल सेंट्रल हज कमेटी का और CGA का बदतरीन इंतज़ाम रहा। बहुत से हाजियों को इसमें तकलीफ़ हुई। चलिए 200-400 500, हम ये नहीं चाहते कि कोई, जितने हाजी हिंदुस्तान से 2 लाख से ज़्यादा हुज्जाज इकराम यहाँ से गए हैं, सबको सहूलत पहुँचे। लेकिन बास को होता है, हमारे 700-800 हुज्जाज इकराम को तकलीफ़ हुई है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल हम सेंट्रल हज कमेटी से पहले ही रुजू होंगे और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से पहले ही गुफ्तगू करेंगे कि इस किस्म की तकलीफ़ ना हो। इलेक्शन कोड होने की वजह से और हज से सिर्फ एक 5-6 दिन पहले ही स्टेट हज कमेटी बनी, ज़्यादा हम इन्वॉल्व नहीं हो सके। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हम इन्वॉल्व होंगे, इस किस्म की किसी तकलीफ़ होने नहीं देंगे। ख़ास तौर पर मैं मीडिया भाइयों से ख्वाहिश करूँगा कि वो गैर ज़रूरी न्यूज़ फैलाकर, यानी उससे हो रहा क्या, हमारी तस्वीर लगा के न्यूज़ डाल रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन जो दूसरे आज़मीन के अहले ख़ानदान यहाँ पर है, सब वो लोगों के फ़ोन से वो समझ रहे हैं कि सब के सब परेशान हैं। गलत न्यूज़ फैलाना, बहतान तराशी करना होते हैं। जिम्मेदारी किसकी है? आप हमारी तफसीर क्या बात है, फ़ोटो लगाकर आप न्यूज़ को गश्त करना, कहाँ से ज़रूरत है? आप लगाइए, स्मृति ईरानी के लगाना था तेलंगाना में जी। वजाहत करूँ, आज हम उनके घर पर जाके आए जिनका इंतकाल हुआ, उनके वालिद की फ़ोटो लगाकर यहाँ पर गड़बड़ हो रही, उनके ख़ानदान वाले आके गड़बड़ करे बोले, जबकि उनके ख़ानदान वाले कल आई नहीं। आज उनके घर पे गए थे हम लोग। आके आज जो है EO साहब से मिलके मेरे वालिद का डेथ सर्टिफिकेट बना। जैसी मुझे इत्तला मिली, मैं हाजीपुर से सीधा उनके घर को गया, उनसे मिला, आधा घंटा उनके घर में बैठ के आया। वही नहीं थे कल, बाद अब तो देखिए न्यूज़ पे चल रहा है। दो चीज़ें गलती कौन करा मैं बताना, मैं आपको, वहाँ के बसेस का इंतज़ाम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स CGA करता है, वहाँ के खेमों का इंतज़ाम वहाँ की गवर्नमेंट करती है। CGA क्या मतलब है? जनरल ऑफ इंडिया। उनको हम यहाँ से जो फ़ोन कर रहे हैं, कौंसिल जनरल ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं। हम EO साहब कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब भी इस पर लगे हुए हैं। तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है? उनको बोल रहे हैं, उनको बता रहे हैं, लाखों का मजमा है, वो भी उनसे बात कर रहे हैं। विजुअल करने से मसला है, कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं है। हज कमेटी को सिफारत खाने की तरफ से कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं है। तकलीफ़ हम मानते हैं और हमारे ऑफिसर्स 24 घंटे यहाँ पे हम बैठे हैं कि हम सेंट्रल हज कमेटी से रब्त में आ रहे हैं। और वहाँ के जो मेन जो रहता है, मौलम रहता है, मौलम सऊदी रहता है, तो मौलम को का तकर्रुर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स और हज कमेटी मिलके मौलम का तकर्रुर करती है। ट्रैवलिंग का तकर्रुर वो, ट्रैवलिंग का इंतज़ाम वो करती है। तमाम इंतज़ाम उनके हाथ पे रहते हैं। हम भी बेबस हो जाते हैं, हम सिवाय उनको फ़ोन करने के, सिवाय उनको यहाँ से इत्तला देने के हम दूसरी चीज़ नहीं कर सकते हैं। बहरहाल आप लोगों से ख्वाहिश है कि आज़मीन के जो रिश्तेदार हैं, हज़ारों की तादाद से यहाँ से गए हैं, उनके अंदर जो है बेचैनी ना पैदा करें। और इंशाअल्लाह ताला हमारे ऑफिसर्स आज 24 घंटे
हम लगे हुए हैं, हम तमाम तर सहूलियात हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद लईक, हमारे चेयरमैन साहब, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट साहब, इरफान साहब दिन रात हज कमेटी में हाजियों के लिए काम करें और ये जो झूठा प्रोपेगेंडा तनकीद जो कर रहे हैं उन लोगों को मैं वार्न करना चाह रहा हूँ, उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। बग़ैर कोई सब्जेक्ट पे, बग़ैर नॉलेज के ये चीज़ को फैला रहे हैं। और मैं तमाम मीडिया वालों से भी गुजारिश करता हूँ, हक़ाइक़ की बुनियाद पे आप लोग न्यूज़ चलाइए।